हील वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम कंपेयर करेंगे एलडीसी एंड लैब असिस्टेंट के बारे में। आज मैं बताऊंगा कि हमें किसमें जाना चाहिए और किसकी तैयारी करनी चाहिए। इसमें हम दोनों विभाग के बारे में जानकारी साझा करेंगे। सबसे पहले योग्यता जानेंगे। एलडीसी के लिए आपको 12th पास तथा सीनियर सेकेंडरी सीईटी पास होनी चाहिए। सीईटी अनिवार्य है। लैब असिस्टेंट के लिए सिर्फ 12 पास होनी चाहिए। इसमें निम्न विषय होनी चाहिए: साइंस बायो या साइंस मैथ्स और ज्योग्राफी। अब हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एलडीसी में पेपर और टाइपिंग टेस्ट दोनों होते हैं। पेपर 2 पारी में होता है। अब हम लैब असिस्टेंट के एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी सब्जेक्ट के स्टूडेंट का एक ही पेपर होता है। लैब असिस्टेंट साइंस में 2 पेपर होते हैं, लेकिन इसमें टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है। लैब असिस्टेंट में यह एक अच्छी बात है। एलडीसी एंड लैब असिस्टेंट दोनों में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पेपर होते हैं। लैब असिस्टेंट पार्ट 1 पेपर जीके का होता है तथा पार्ट 2 पीसीबी और साइंस बायो का होता है। दोनों पेपर में 40% लाना अनिवार्य है। एलडीसी में पार्ट 1 जीके मैथ्स दैनिक साइंस का होता है। 2 में हिंदी और इंग्लिश का पेपर होता है। एलडीसी में 150 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 200 नंबर के होते हैं। इसमें 100 नंबर का टाइपिंग टेस्ट भी होता है। लैब असिस्टेंट में 100 क्वेश्चन के दोनों पेपर होते हैं, जो कि 200 नंबर के होते हैं। लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी का पेपर 300 नंबर का होता है, जो कि 150 क्वेश्चन आते हैं। लैब असिस्टेंट साइंस टोटल 400 नंबर का होता है। एलडीसी टोटल 300 नंबर का होता है। सैलरी की बात करें तो यहाँ 2 पे लेवल है, लेवल 5 और लेवल 8। लैब असिस्टेंट में इस बार दोनों पे लेवल की पोस्ट निकली है। एलडीसी में एक ही पे लेवल होता है, जो हमें 2 साल तक फिक्स्ड मिलता है, जिसे प्रोबेशन पीरियड कहते हैं। प्रोबेशन पीरियड के बाद एक फिक्स बेसिक पे मिलता है तथा उसमें कुछ अलाउंस जैसे एचआरए डीआरए जुड़ते हैं, जिससे आपकी सैलरी इसके बीच पहुंच जाता है। हमें कौन सा डिपार्टमेंट लेना चाहिए? इस बार निम्न डिपार्टमेंट में पद निकले हैं। सबसे पहले हम लैब असिस्टेंट में देखें तो हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट लेना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा काम नहीं होता है। इसमें आप आगे तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद आप जल्दी प्रमोशन चाहते हैं तो आप एग्रीकल्चर, फॉरेंसिक और साइंस डिपार्टमेंट ले सकते हैं। पीएचईडी डिपार्टमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें प्रमोशन लेट होता है। इसमें पानी के टेस्टिंग का काम करते हैं। इसमें भी वर्कलोड कम है, लेकिन इसमें पे लेवल कम है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जूनियर लैब असिस्टेंट का पे लेवल भी कम है। अब एलडीसी डिपार्टमेंट के पोस्ट देखते हैं। अगर आपको अजमेर जिले में जॉब करना चाहते हैं तो आप आरपीएसी और आरबीएससी बोर्ड में एलडीसी बन सकते हो। अगर आप जयपुर में जॉब करना चाहते हैं तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और राजस्थान स्टेट कृषि बोर्ड में जा सकते हैं। इन सब डिपार्टमेंट में जल्दी प्रमोशन मिलता है। अगर आप अपने आसपास जिले में जॉब करना चाहते हैं तो आप कृषि डिपार्टमेंट में मार्केट कमेटी में और अधीनस्थ सेवाओं में एलडीसी भरना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे जिला कलेक्ट्रेट, तहसील कार्यालय, शिक्षा विभाग के स्कूल, स्वास्थ्य विभाग के अस्पताल, कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, प्रशासनिक सुधार विभाग, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, पंचायती राज, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और लोक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी, आरटीओ, डीटीओ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आदि कार्यालय में आप कनिष्ठ सहायक बन सकते हैं। इनमें कुछ विभागों में जल्दी प्रमोशन हो सकता है और कुछ में नहीं। कुछ विभाग जैसे आबकारी विभाग, सहकारी विभाग, श्रम विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एलडीसी को आरएएस में बेनिफिट मिलता है। जूनियर अकाउंटेंट तथा एलडीसी के लिए आरएएस एग्जाम में कुछ कोटा होता है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें।